ज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। देवीं वाचमजनयन्तदेवः तां विश्वरूपः पशवो वदन्ति। सा नो मन्दरेशमूर्धं दुहाना धेनुर्वागस्मान्नुपसुष्ठतैतो मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, बद्री विशाल भगवान की, काशी विश्वनाथ की, सद्गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सनातन धर्म की, सत्य परंपरा की, भारत माता की। जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाराज की, समस्त साधु संतों की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर सबसे पहले हम सभी लोग गौ माता को प्रणाम करेंगे। हाथ जोड़ करके करिए प्रणाम। परम आराध्या परमेश्वरी भगवती जगदम्बा गौ माता ऋषि मुनि देव यक्ष किन्नर गंधर्व नाग चारण विद्याधर स्थान देवता ग्राम देवता पितृदेवता सबको वंदन करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए हमारे चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं बार बार प्रणाम करते हैं। जो मंच पर विराजमान हमारे संत महापुरुष विराजमान हैं, महामंडलेश्वर मंडलेश्वर श्री महंत सभी संतों के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आज गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन, इस निमित्त हम भारत सरकार से अनुरोध करने आए हैं, क्योंकि इसी मैदान में 3 बार हम पहले आ चुके हैं। 2014 उस समय कांग्रेस की सरकार थी। 2016 उस समय भाजपा की सरकार थी। 2018 उस समय भाजपा की सरकार थी। और इस समय 2023 इस समय भी भाजपा। इसलिए किसी दल के विरोध में हमारा आंदोलन नहीं है। इसलिए हमने आपको बता दिया कि 2014 में किसकी सरकार थी और आज किसकी और बीच में किसकी थी। हम केवल अनुरोध करने आए हैं और ये बात कहने आए हैं। बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे। संत महात्माओं की उपस्थिति में हमारे चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने आशीर्वाद दिया है। हम सबके पास गए हैं और हमको ऐसा विश्वास है कि वो यहाँ पर अपना आशीर्वाद देंगे। अन्यथा अगर किसी कारणवश वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे
तो उनका जो वक्तव्य है वो आपको सुनाया जाएगा, बताया जाएगा, और जो यहाँ पर पहुँचेंगे उनका प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद हम लोगों को आज मिलेगा। और उन्हीं की प्रेरणा से इस बार का आंदोलन रखा गया है कि जो हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च शंकराचार्य, उनके निर्देशन से हम आगे काम करेंगे। हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं एक एक बात को, क्योंकि समय बहुत कम है और संत महापुरुष बहुत ज़्यादा हैं, सबका आशीर्वाद जितना संभव हो सकेगा हमको मिलेगा। मुख्य बात जो हम आपके सामने कहना चाहते हैं वो ये है कि अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ, ये किससे सिद्ध हुआ? बताइए सब लोग। वेदों से। जरा हाथ खड़ा करके बोलो, किससे सिद्ध हुआ? वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से, रामायण से, महाभारत से ये सिद्ध हुआ कि अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हुआ। और कोर्ट में जब प्रमाण दिए गए तो कोर्ट ने फैसला दिया कि अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हुआ, और उसका परिणाम हुआ कि आज अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर खड़ा हो गया। ठीक है, हमने मतलब भारत की संस्कृति आज भी वेदों को मानती है। तो जो वेद ये कहते हैं कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ, वही वेद कहते हैं कि गाय पशु नहीं है, गाय माता है। बहुत ध्यान दीजिए। वही वेद कहते हैं पशवो न गावः माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि गोस्तु मात्रा न विद्यते। गाय पशु नहीं है। तो जो वेद की यह आज्ञा है, इसका पालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गाय क्या है बोलो? गाय हमारी, गाय हमारी देश धर्म का। गाय का संबंध, पहले लोग यही नारा लगाते थे, बाद में वो बदल गया कि जन्म जन्म का नाता है, इसको बदल दिया। मूल रूप से यही नारा था कि गाय हमारी, गाय हमारी देश धर्म का। क्योंकि हमारे लिए देश केवल भूमि नहीं है, हमारे लिए भूमि पर जब भार होता है तो भूमि प्रकट होती है। किस रूप में? जरा हाथ खड़ा करके बोलो, किस रूप में खड़ी होती है भूमि? पृथ्वी किस रूप में खड़ी होती है? धरती किस रूप में खड़ी होती है? ये सब आप कह रहे हैं कि गाय के रूप में खड़ी होती है। इसका मतलब है हमारा राष्ट्र गाय है। ये तो सिद्ध हो गया। हमारा राष्ट्र, जोर से बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो, हमारा देश, हमारा राष्ट्र। और धर्म की जड़ कौन है? आप रामचरितमानस उठाओ, सब लोग रामचरितमानस को मानते हो कि नहीं? हाथ खड़ा करके बोलो। रावण अपने राक्षसों को कहता है कि जय विधि होय धर्म निर्मूला। बोला धर्म की जड़ को काट दो, धर्म की जड़ को खत्म कर दो। तो असुर लोग कहते हैं कि महाराज ये तो समझा कि धर्म क्या है और धर्म की जड़ क्या है। तो रावण फिर आगे की चौपाइयां गोस्वामी जी लिखते हैं कि जे ही देश
धेनु दुज पावई, नगर गांव पुर आग लगावे। हमारे महाराज जी आए हैं, भर्तृहरि जी, सम्मान से आपका स्वागत। एक बार तालियां बजाइए। आगे की चौपाई क्या है? जेही देश, बोलो सारे के सारे, जेही देश। धेनु दुज पावही, नगर गांव पुर आग लगावे। मतलब सीधा सा है कि गाय पर आग लगा दो तो धर्म की जड़ खत्म। धर्म की जड़ समाप्त हो जाएगी। कब समाप्त होगी? धर्म का जो मूल है वो गाय है। अगर गाय खत्म है तो धर्म खत्म है। इसका मतलब है कि गाय हमारा धर्म है। बोलो है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बोलो, गाय हमारा, गाय हमारा, गाय हमारा। गाय हमारा देश है, यह भी सिद्ध हो गया। गाय हमारा धर्म है, यह भी सिद्ध हो गया। गाय हमारी धरती है, यह भी सिद्ध हो गया। गाय हमारी पृथ्वी है, यह भी सिद्ध हो गया। गाय हमारी भूमि है, यह भी सिद्ध हो गया। तो गाय कटने के साथ देश कट रहा है कि नहीं? अब बोलो, जवाब दो। कट रहा है। संत महात्माओं के लिए तालियां बजाओ, बोलो कट रहा है। अगर गाय कटती है तो देश कटता है। अगर गाय कटती है तो धर्म कटता है। अगर गाय कटती है तो राष्ट्र कटता है। तो क्या आप जिंदे हैं कि मुर्दे हैं? बोलो। क्योंकि श्रीमद् भागवत कहता है, जीवच्छवो निगदिता सतु पाप कर्मा। जो व्यक्ति धर्म को भूल गया है वो जीते जी, बोलते क्यों नहीं? वो मुर्दा है। तो मुर्दों के हाथ से कोई खाता है क्या? बोलो, सोचो। और हम लोग सब हाँ जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बात